अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी माजिब खालिद और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी नेक्स्ट स्कॉलरशिप के हवाले से। इससे पहले हमने जो है वो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स को देखा था। हमने जो है वो चाइना की मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स के हवाले से मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी। चाइना की जितनी भी प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स हैं और सीएसई स्कॉलरशिप और आंसू। अभी रिसेंटली जो है वो मैंने कुछ जो है इंफॉर्मेशन शेयर की है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक स्कॉलरशिप का पार्ट होती हैं। तो आज हम बात करेंगे जी नेक्स्ट स्कॉलरशिप के हवाले से। तो नेक्स्ट स्कॉलरशिप जो है वो बेसिकली जापानीज़ गवर्नमेंट जो है वो ऑफ़र करती है और ये एम्बेसी ट्रैक के थ्रू इसमें आपने जो है अप्लाई करना होता है। हम इस सारी चीज़ों को जो है वो डिटेल में देखेंगे और जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती जाएगी तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो इस वीडियो में ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है नेक्स्ट स्कॉलरशिप के हवाले से कि इस स्कॉलरशिप में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। स्कॉलरशिप जो है वो बेसिकली एक कंप्लीट प्रोसेस होता है और उसको सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बस एक वीडियो देख के या कोई भी चीज़ उनको मिलती है इंफॉर्मेशन तो वो बस स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले आपको कंप्लीटली समझना चाहिए कि मुझे इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, मुझे इसमें जो है वो किस तरीके से अप्लाई करना है। तो आई होप अगर वो इस तरीके से एक प्रॉपरली एक इंफॉर्मेशन पहले लेकर उसको समझकर अप्लाई करते हैं तो फिर स्कॉलरशिप विन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम एक प्रॉपर सीरीज़ इसको कंटिन्यू करेंगे, जिस तरह पहले सीएसई स्कॉलरशिप के हवाले से बात की थी, इस तरह हम बेक्स स्कॉलरशिप के हवाले से भी बात करेंगे और आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है ये स्टूडेंट्स जो हैं वो जो सिलेक्ट होते हैं वो जापान में जाके स्टडी करते हैं, स्पॉन्सर्ड बाय द जापानीज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जापानीज़ गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इसको स्पॉन्सर करती हैं और उसके बाद इसमें जो है वो ट्यूशन आपकी फ़ी जो होती है और मंथली स्टाइपेंड आपको मिलता है, ट्रैवल एक्सपेंसेस भी दिए जाते हैं। तो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है। इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं और आपको जो सबसे बड़ा यहाँ पे एडवांटेज है कि आप जापान का जो कल्चर है आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी स्कॉलरशिप डिटेल्स की। तो इसमें जो स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि आपका जब सिलेक्ट होंगे तो आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो वो जापानीज़ जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसा कि टोक्यो हो गया और टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी हो गई, ये सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको जो है वो आपका एडमिशन जो है इनकी जापानीज़ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको दिया जाएगा। डिग्री लेवल जो है वो मास्टर्स के लिए भी है और पीएचडी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो है वो प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो लोग सेकेंड ईयर के बाद इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उस पर भी एक मैं कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन दूंगा अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो उनको उसमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप, यानी कि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप वो होती है जिसमें आपकी जितनी भी ए टू जी चीज़ें होती हैं वो कवर अप की जाती हैं, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी नहीं होती, उसके बाद आपको अकोमोडेशन भी दी जाती है, आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, आपकी इंश्योरेंस भी होती है हेल्थ की और उसके बाद आपको टिकट्स भी दिए जाते हैं। लिविंग अलाउंस जो है वो आपको 2000 टू 3000 येन पर मंथ मिलेंगे। येन जो है वो जापान की करेंसी है, तो आप इसको कन्वर्ट करके देख लीजिएगा अपने कंट्री के अकॉर्डिंग। स्टाइपेंड जो है वो आपको 1,43,000 टू 1,45,000 येन पर मंथ मिलेंगे। ये आपको मंथली अलाउंस मिलेगा, जो कि आपको जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे उसमें आप ये कवर कर लेंगे और इसको भी आप अपनी कंट्री के करेंसी के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं। ट्यूशन फ़ी आपकी नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी आपको दिया जाएगा।
ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का मतलब ये होता है कि आप जब अपने कंट्री से आप जापान जाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी तक, तो जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो भी दिए जाएंगे, जैसा कि टिकट हो गया। उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट ये है कि जो स्टूडेंट्स 1990s 2 अप्रैल 1990s वाले दिन या उससे बाद पैदा हुए तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो इनकी जो डेडलाइन है वो 10 मई है। जिस तरह के जहाँ तक मुझे मालूम है वही है कि लास्ट ईयर भी जो है इनकी डेडलाइन एक्सटेंड हो गई थी, तो अगर ये डेडलाइन एक्सटेंड होती है तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो, आप लोगों को मैं बताऊंगा। उसके बाद अप्लाई मेथड जो है इनका, वो आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो एम्बेसी सेंड करने होते हैं, आपने कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना होता। वो आगे जाके आपको मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा। एम्बेसीज भी आपको मैं बताऊंगा कि आपने किस तरह ट्रैक करनी है। अब बात करते हैं जी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईयर 2025, एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी चाहिए। इस पे एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगा और किस तरह फिल करने हैं वो भी बताऊंगा, ताकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस जो है वो डॉक्यूमेंट्स पे रहे। प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईयर 2025, ये भी एक डॉक्यूमेंट है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान, ये भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स है वो भी आप लोगों ने इस पे अटैच करनी है। एकेडमिक डिग्री और सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास होना ज़रूरी है, यानी कि आप लोगों की जो क्वालिफ़िकेशन है वो अगर बैचलर्स है तो वो कंप्लीट होनी चाहिए। पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस, अगर आपके पास थीसिस है तो आप थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और कोई भी आपके पास अगर पेपर है तो उसका भी आप लोग यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डाल सकते हैं, लाइक उसका भी आप एज ए डॉक्यूमेंट आप उसको भी साथ अटैच कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से उसको इशू करवा सकते हैं। एप्लीकेंट पिक्चर जो है उसका ये बताया गया कि वो टेकन विद इन 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, उसका साइज़ ये होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आप बाकी पढ़ लीजिएगा। प्लीज़ राइट द एप्लीकेंट नेम एंड नेशनैलिटी ऑन द बैक ऑफ द फोटोग्राफ, आपने जो है वो अपनी नेशनैलिटी और अपना नाम उस पिक के पीछे लगा देना है, लिख देना है, ताकि उनको आसानी हो एवेल्यूएशन में। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इन सारी डॉक्यूमेंट्स में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, ताकि उसमें आपकी क्लैरिटी हो जाए कि किस तरह आप उनको फिल करना है। अब यहाँ पे आता है जी इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस। इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस में सबसे पहले ये है कि हेल्थ सर्टिफिकेट इज़ नॉट नीडेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करा रहे होंगे तो उस वक्त आपको हेल्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आप को हेल्थ सर्टिफिकेट तब ज़रूरत पड़ सकती है जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, या वो जब आपसे ये चीज़ कहेंगे कि आप इसको सबमिट करवाएं। द डॉक्यूमेंट शुड बी इन द सेम ऑर्डर एज मैंशनड ऑन द वेब पेज एंड शुड बी केप्ट अनस्टेपल्ड, कंबाइंड देम विद ए पेपर क्लिप। अब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इनकी जो ऑफिशियल साइट पे जिस तरह इन्होंने मेंशन किए हुए हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स का ये ऑर्डर होना चाहिए, तो आप लोगों ने भी उसी सेम ऑर्डर को ही फॉलो करना है। ये भी मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा। कंबाइन विद ए पेपर क्लिप, आपने कोई स्टेपल नहीं करना उसे, आपने वो एक पेपर क्लिप होता है जो कि आपके मुख्तलिफ पेपर्स को जो है वो उसमें आप कंबाइन कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। आपने वो पेपर क्लिप यूज़ करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हों उनका साइज़ A4 होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रिंट आउट करवाने हैं वो A4 साइज़ के होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी ईदर बी टाइप रिटन और हैंड रिटन। एप्लीकेशन फॉर्म क्योंकि आपने इनको फिज़िकली आपने भेजना है एम्बेसी में, तो डेफिनेटली आपको फिल करना पड़ेगा, तो आप हैंड रिटन भी कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आपने अगर क्लैरिटी लेके आनी तो उसको आप टाइप भी कर सकते हैं। ऑल कॉपीज ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री शुड बी अटेस्टेड बाय द रेलिवेंट यूनिवर्सिटी। दे विल आल्सो एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट्स दैट हैव बीन अटेस्टेड बाय HEC। आप लोगों की जितनी भी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट हैं जो कि आप लोगों को मिल चुकी हैं, तो आप वो अपनी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी से उसकी अटेस्टेशन होना करवा सकते हैं, और वो होनी भी चाहिए। और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो HEC से भी अटेस्ट अगर हैं तो वो भी वो एक्सेप्ट करेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कॉन्टेक्ट एनी
जापानीज़ यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर एट दिस टाइम, क्योंकि बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ की जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको पहले प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेना होता है। जिस तरह हमने चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था सीएससी स्कॉलरशिप में, तो इस स्कॉलरशिप में कोई ऐसा सच सीन नहीं है। सिंपली भैया आपने फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने के बाद एम्बेसी भेज देना है। बाकी वो बाद में जितने भी प्रोसेस होंगे वो बाद में देखे जाएंगे जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही आसान है, आपने सिंपली फॉर्म फिल अप करना है, कोई इसमें बड़े प्रोसेस नहीं है। They will only be contacting those candidates who get shortlisted for the written exam. If you do not receive any email or call from us by the end of the June, it means that your application is not shortlisted. अब ये चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी है कि आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि उन लोगों को हम कांटेक्ट करेंगे जो कि शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर द रिटन एग्ज़ाम। इसका एक रिटन एग्ज़ाम भी होता है, इस पे भी मैं आप लोगों को एक सेपरेटली इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप लोगों को कोई भी कॉल या ईमेल नहीं आती जून तक, जून के एंड तक, तो भाई आप लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। तो ये एक उन्होंने क्लियरली पहले बता दिया कि जून के एंड तक आप लोग वेट कर सकते हैं अप्लाई करने के बाद। Due to immense number of applications, we are unable to confirm the receipt of any particular application. Furthermore, embassy cannot give an explanation or reason for any application rejection. भाई आप किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते कि मुझे क्यों रिजेक्ट किया गया। तो एम्बेसी इस चीज़ की पाबंद नहीं है कि वो आप लोगों को इसकी वजाहत करे। आप लोगों की जो रिजेक्शन होगी उसकी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि किस फैक्टर्स पे आपको रिजेक्ट किया गया है। द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट कैन बी पोस्टेड थ्रू एनी कुरियर सर्विस। आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो आप किसी भी सर्विस के थ्रू भेज सकते हैं। कुरियर सर्विस DCS हो गया या कोई भी पाकिस्तान पोस्ट है। दे विल एक्सेप्ट एप्लीकेशन टिल रीच बाय 10th May 2024। ऑल एप्लीकेशंस विल बी डिस्कार्डेड अगर आप लेट हुए। तो आप लोगों की जो डेडलाइन हो 10th of May है, हो सकता है ये एक्सटेंड हो जाए इस साल भी। तो अगर एक्सटेंड होगी तो आप लोगों को मैं इस हवाले से बता दूंगा। बट ये है कि आप लोगों ने 10th में अगर इनकी लास्ट डेट है तो कम से कम एक हफ़्ता पहले आप लोगों ने सबमिशन करवा देनी है। कोई भी मसला आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग जो भी काम हो वो आपने पहले ही कर लेना। आज 19 अप्रैल है, तो अभी आप लोगों के पास 21 डेज़ हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स डिलीवरी की बात करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं, तो जो एप्लीकेंट सिंध और बलूचिस्तान से हैं वो अपने जो एप्लीकेशन है वो इन एड्रेस पे जो है वो भेजेंगे फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यूज़। प्लीज़ राइट दिस आउटसाइड द एनवेलप कैरिंग योर एप्लीकेशन। आप लोगों की जो भी एप्लीकेशन होगी उसके बाहर आपने ये लिखना है। ये उन लोगों के लिए जो सिंध और बलूचिस्तान में रहने वाले हैं, उस प्रोविंस से बिलोंग करते हैं। आप लोगों ने ये एड्रेस लिखना है सारा। उसके बाद जो लोग इस्लामाबाद में अपीयर होना चाहते हैं फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू, तो उन्होंने अपने एप्लीकेशन के बाहर ये एड्रेस लिखने हैं। ये हमारे इस्लामाबाद के जहाँ पे इनकी एम्बेसी है और यहाँ पे इनका जो है वो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ जापान है। तो ये फॉर सिंध एंड बलूचिस्तान है, और ये जो इस्लामाबाद के या जो पंजाब के या KPK के वो ये लिख सकते हैं। तो फिर उनको उन्हीं उसी जगह पे आना पड़ेगा अगर आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोगों ने इनकी एम्बेसी पे कैसे ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ये बेसिकली वेबसाइट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ जापान। तो ये देखें इनकी सारी जितने भी कंट्रीज़ के साथ इनकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो सारे कंट्रीज़ से वो यहाँ पे आ गए हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं पाकिस्तान। अच्छा, एक यहाँ पे बात बता दूँ कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग अप्लाई करते हैं, इंडिया के भी करते हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ के। तो वो अपनी सारी एम्बेसीज़ को यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं और अपनी वहाँ पे इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जी एम्बेसी ऑफ जापान जो कि पाकिस्तान में है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है वो आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये मेन वेब पेज है एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान का। आपने यहाँ पे एजुकेशन पे आना है। एजुकेशन पे आने के बाद आप लोगों को जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी जो जापानीज़ गवर्नमेंट जो है वो जो स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है पाकिस्तान एम्बेसी में, तो मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप है जो कि मास्टर्स और PhD के लिए उनकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन है, और अंडर ग्रेजुएट की स्कॉलरशिप्स की एप्लीकेशंस भी जो है वो ओपन है। बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इनकी डेडलाइन भी डिफरेंट है, इनकी डॉक्यूमेंट्स भी डिफरेंट है, तो वो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इनको।
बाकी यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी सारी इंफॉर्मेशन। ये इनकी जो है वो डेडलाइन के बारे में बताया गया है और ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बताए हैं। ये आप लोगों ने इस ऑर्डर में जो है वो सारे आपने सबमिट करवाने हैं। ये सारी डिटेल्स जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। बाकी मज़ीद डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं आप लोगों को सारे बताऊँगा भी सही। तो उसके बाद ये डाउनलोड लिंक्स में आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कि किस तरीके से आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को देखना है। और कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप है। मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए सबमिशन आप करवाएं। क्योंकि इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आप लोगों ने सिंपली डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। तो अगर आपके लक होगा तो डेफिनेटली आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगी। अगर आपकी प्रोफाइल्स स्ट्रॉन्ग होंगी, अच्छी होंगी, तो ज़रूर अप्लाई करें। चांस लें, इसको मिस ना करें और आगे वेट करें, क्योंकि जैसे इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती जाएगी तो मैं आप लोगों को शेयर करता जाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।